बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है। साथ ही पेट्रोल कीमतों के संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेट्रोल और ऊर्जा संकट को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही कहा था कि देश में पेट्रोल की खपत जो है उसे कम करके वर्क फ्रॉम होम पर आना होगा। साथ ही सोना खरीदने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी थी कि सोने की खपत कम करनी होगी ताकि भारत जो है वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बचा सके, यानी कि डॉलर में भुगतान करके बाहर से सोना आयात ना करना पड़े। इसको लेकर बहन मायावती ने ईरान युद्ध को लेकर एक वैश्विक संकट की आशंका जताई है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश भर में ये चिंता जताई जा रही है कि कहीं भारत पहले की तरह जो कोरोना काल में जिस तरह का संकट हुआ था, कहीं उस तरह के संकट की तरफ तो नहीं लौट रहा। साथ ही अमेरिका और इजराइल के कारण जो युद्ध लगातार जारी है उस पर भी मायावती ने चिंता जताई है। साथ ही ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव की बात कही है। आपको मालूम होगा कि जो डॉलर है उसकी जो कीमत है रुपए के मुकाबले वो बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे वो 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसका दाम जो है कई राज्यों के अंदर 3100 रुपए तक हो गया है, जिससे कि जो रोजमर्रा का जीवन है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। साथ ही बड़ी चिंता यह है कि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो देश जो है पूरी तरह से महंगाई की चपेट में आ जाएगा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद से ही यातायात महंगा हो जाएगा, जिसका चौतरफा प्रभाव जो है पड़ने वाला है। बहन मायावती ने कहा कि भारत केवल पेट्रोल डीजल संकट ही नहीं झेल रहा बल्कि आर्थिक संकट गहराने की भी गंभीर चिंताएं नजर आ रही हैं, जिसका असर करोड़ों भारतीयों के जीवन पर पड़ सकता है। साथ ही कोरोना के बाद जनता पहले ही आर्थिक संकट झेल रही है और पिछले 5-6 साल पहले जो व्यापार रोजगार का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जनता आज तक नहीं कर पाई है और ऐसे में रोजी रोटी का संकट देश के करोड़ों लोगों के सामने खड़ा हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि गरीबों के पास अब खोने के लिए बहुत कम बचा है और केंद्र और राज्य सरकारों से उन्होंने इस मुद्दे पर राहत देने की मांग की है। गरीब और मेहनतकश परिवारों को सहारा देने की अपील की गई है ताकि किसी भी तरह की जो आर्थिक संकट है उसमें हाशिए पर पड़ा जो गरीब समाज है, जो दलित पिछड़ा तबका है, उनको सबसे ज़्यादा इसका दंश झेलना पड़ता है। खासतौर से जो मजदूर वर्ग है उसको आर्थिक संकट का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। ऐसे में बहन मायावती के बयानों को एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद से ही देश में चिंता की लहर पूरे देश में दौड़ गई थी कि किस तरह से आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। और बहन जी ने कहा है कि सरकार बेहतर कदम उठाए और इसमें जनहित और देश हित को प्राथमिकता में रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार के जो फिजूल खर्च है उसको रोका जाए और आने वाला जो वैश्विक संकट है जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा और भारत के 150 करोड़ जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको लेकर बहन मायावती ने भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से आह्वान किया है। आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।